हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, व्हीट स्टोन पर रिलेटेड बोर्ड पेपर में कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। आज हमने व्हीट स्टोन से रिलेटेड दो सवाल डाल रहे हैं, दो प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं। आप लोग इनको देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और आपको फायदा होगा। धन्यवाद बच्चों। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेल यूजिंग द गिवन सर्किट। आपको जो है दिए गए परिपथ की सहायता से सेल के सिरों के बीच, यहाँ सेल के सिरों के बीच यहाँ पर आपको वोल्टेज ज्ञात करना है। आपकी सर्किट दिया है और यहाँ पर आपको जो है सेल के सिरों के बीच वोल्टता प्राप्त करना है। तो आइए इस सवाल को लगाते हैं। पहले इस प्रतिरोधों को यानी रेजिस्टेंस का मान निकालते, इसमें कुल कितने रेजिस्टेंस लगे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन में यहाँ लिखेंगे तो दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, जिसमें एक बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है और किनारे किनारे ऊपर नीचे सीरीज में, पैरेलल में या श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। हेंस नो करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स। तो जो 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये संतुलित ब्रिज स्टोन है। इसको हम जो है व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। अब बीच में जो रेजिस्टेंस लगता है, जो ये 5 ओम्स का प्रतिरोध लगा, 5 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा, इसमें से कोई करंट नहीं बहेगा, तो हम इसको काउंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं, या करंट जीरो है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। केवल इनको और ये जो लगे इनमें हम देखेंगे कि कितना प्रतिरोध है, कितना रेजिस्टेंस यहाँ लगा है। तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि यह एक संतुलित व्हीट स्टोन जो है सेतु है, और अतः इसमें प्रतिरोध 5 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आइए आगे लगाते हैं इसको हम। तो जब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं बहेगी तो हम इनको जोड़ लेंगे और इनको जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे R1 बराबर 1 + 2 = 3 ओम्स, क्योंकि ये सीरीज में है। और दूसरा ये R2 बन जाएगा, तो R2 = आपका क्या होगा 2 + 4 यहाँ पर 6 ओम्स होगा आपका। तो अब जैसे 1 और 2 को जोड़ दिया, 3 ओम्स आया, तो यहाँ पर आपका 3 ओम्स का ऐसे 3 ओम्स का रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ये इसको जोड़ा हमने 6 ओम्स, तो यहाँ पर इसके जो है ये आपका 6 ओम्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये दोनों क्या हो गए, ये पैरेलल में हो गए। तो अब हम इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि ये और ये मिलकर के 3 हुआ, ये और ये मिलके 6 ओम्स हुआ, तो ये दोनों पैरेलल में बनेंगे। तो इसकी जो ये डिजाइन है अब इस तरह बनेगी। 5 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं हम जोड़ेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। अब ये पैरेलल वाला हम जो है सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, तो 1/R = 1/3 + 1/6, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों 1/R = ये 3 और 6 बड़ा वाला, इसमें LCM 6 होगा, और 3 × 2 = 6, 3 का टेबल 6 में पढ़ेंगे तो 3 × 2 = 6, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 1 = 6, तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब इसको हम आगे लगाते हैं, तो 1/R = यहाँ 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3/6। अब इसे हम डिलीट करते हैं, इसको हम ऊपर लगाएंगे। यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे इसका, तो इसको हम ऊपर लगा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/R = 3/6। अच्छा देखिए, 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 × 1 = यहाँ जरूर लिखेंगे, 3 × 2 = 6, तो 1/R = 1/2, तो 1 कट जाएगा, तो R कितना आया, 2 ओम्स आया आपका। यानी ये पूरी सर्किट में इतना टोटल 2 ओम्स आएगा। अभी हमने इस रेजिस्टेंस को इसमें नहीं जोड़ा, और इसको हम अपने फार्मूला में रखेंगे। हमने केवल इनका टोटल मान निकाला। इनका टोटल मान कितना आया, 2 ओम से, ये ध्यान रखना आप लोग।
तो हम यहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लिया करो ज़्यादा अच्छा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ circuit will be 2 ohms। अगर हम ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ टोटल हो जाएगा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी 2 ohms। कहने का मतलब है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 2 ओम होगा। तो यहाँ पर देन द करंट, हम जानते हैं 2 ohms हो गया, तो देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल इज, अब हम यहाँ पर फार्मूला रखेंगे। तो जो सेल द्वारा प्रवाहित धारा है ना, उसका आई का मान होता है आई एज इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर। तो यहाँ पर हम आई निकालेंगे, यानी करंट निकालेंगे सेल के द्वारा। तो यहाँ सेल के द्वारा कितना करंट निकल रहा है, तो आई एज इक्वल टू ई की वैल्यू है 2.5 वोल्ट, यहाँ 2.5 वोल्ट लिखेंगे अपान में। अब यहाँ पर जो है कैपिटल आर का वैल्यू कितना 2 ohms है, ये देखिए 2 ohms, यहाँ 2 रखेंगे प्लस, ये प्लस लगाएंगे और आर की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ लगाएंगे, तो आई एज इक्वल टू ये आ गया 2.5 अपान में 2 में 0.5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 2.5। अब देखो यहाँ आई बराबर दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। अक्सर इस फार्मूले को ध्यान रखना है, आई बराबर ई आर प्लस आर, क्योंकि ये सेल के बीच में करंट कितना निकल रहा है ये उसका फार्मूला है। तो हमने देखा कि सेल के अंदर से जो है 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब सेल के सिरों के मध्य वोल्टता V का मान हमें निकालना है, इसका फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द सेल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द सेल V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। कहने का मतलब है यहाँ पर लिखा सेल के सिरों के मध्य वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी आई, E की वैल्यू है आपकी 2.5। तो यहाँ पर 2.5 रखेंगे, अब माइनस I की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर 1 लिख दो, और इंटू R की वैल्यू कितना 0.5, तो यहाँ 0.5 लिख देंगे। इसके बाद V इज इक्वल टू 2.5, अब माइनस इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी 0.5। तो यहाँ V इज इक्वल टू 2.5 में 0.5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द सेल V E माइनस आई आर। कहने का मतलब है सेल के सिरों के मध्य वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ पर कितना निकला 2 वोल्ट। 0.5 जो ज़्यादा बढ़ा है वो ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ 2 वोल्ट बचेगा पूरी सर्किट में वोल्टेज देने के बाद। इसी टॉपिक पर एक और व्हीटस्टोन का सवाल हम डाल रहे हैं, आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द मेजर्ड करंट ड्रॉन बाय द गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ द्वारा मापी गई धारा ज्ञात करना। इस एमीटर में कितनी धारा बह रही हमें ये निकालना है। तो आप जानते हो कि कोई भी एमीटर लगाया जाता है, कोई भी एमीटर लगाया जाता है वो परिपथ के जो है सीरीज में लगाया जाता, पैरेलल में नहीं लगाया जाता। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगाया जाता। अगर यहाँ एमीटर है तो ये सीरीज में लगाया जाएगा, अगर वोल्ट मीटर है तो ऐसे उसको वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमीटर है, तो एमीटर में कितना करंट बह रहा है ये हम निकालेंगे। पहली बात तो ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, यहाँ पर 10 ohms जो 10 ohms बीच में लगे इनकी गणना हम नहीं करेंगे, ये अनकाउंटेबल है। यहाँ 0 ohms माना जाएगा, यहाँ भी 0 ohms माना जाएगा। ये जो लाइन आपके ये सीरीज में हो जाएगी,
ये लाइन आपकी सीरीज में हो जाएगी। पहले हम इस लाइन को जोड़ेंगे, फिर इस लाइन को जोड़ेंगे, फिर दोनों पैरेलल में जोड़ेंगे, तब हम इसका करंट निकालेंगे। आइए देखते हैं। हमारा मकसद है कि आपको सवाल आ जाना चाहिए। ये देखिए, ये जो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा, ये 10 ओम्स का लगा, इसको हम गिनती में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे R1 एज इक्वल टू, अब ये जो ना 20 की ये लाइन आपकी सीरीज में है, तो 20 + 20 + 20, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 एज इक्वल टू 60 ओम्स। ये तीनों जोड़ देंगे 60 ओम्स। अब R2 ये वाला हो जाएगा, तो R2 एज इक्वल टू 20 + 20 + 20, तो R2 एज इक्वल टू 60 ओम्स हो जाएगा। ये लाइन 60 ओम्स की है और ये लाइन 60 ओम्स की है, और 10 ओम्स और 10 ओम्स ये बैलेंस रेजिस्टेंस है, संतुलित प्रतिरोध है, इसको हम छोड़ देंगे। अब अगर ये लाइन जोड़ोगे तो आपका ऐसे ये 60 ओम्स बन जाएगा, और ये लाइन जोड़ोगे तो आपका ये 60 ओम्स बन जाएगा ऐसे। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल वाला जो है फार्मूला लगाएंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, क्योंकि ये पैरेलल में है। ये ऊपर वाली लाइन में ये 60 ओम्स हुआ, ये नीचे वाली लाइन में 60 ओम्स है, ये पैरेलल में है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया, तो 1/R इज इक्वल टू 1/, ये लाइन हमारी 60 ओम्स, देखो R1 60 ओम्स, तो 60 + 1/60। अब 1/R इज इक्वल टू, देखो दोनों इक्वल हैं, तो हम एक बार 60 लिखेंगे, 1 + 1, यहाँ 1 + 1 लिखेंगे, फिर इनको हम जोड़ देंगे, तो बराबर आएगा 1/R इज इक्वल टू, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 2/60, तो R इसको पलट दीजिए 60/2, तो यहाँ इसको काटेंगे, 2 3 या 6, तो टोटल R आया आपका 30 ओम्स। अब अमीटर में कितना करंट बह रहा है, तो हम लिखेंगे द करंट ऑफ अमीटर, तो क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला लगेगा I इज इक्वल टू E/R, ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो I इज इक्वल टू E/R, तो द वैल्यू ऑफ E 60 वोल्ट, यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल टू 60, और R हमारा 30 आया था, ये 0 0 काट देंगे, 3 2 या 6, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एम्पियर। दैट इज आंसर। 2 सवालों के माध्यम से हमने आपको समझाना चाहा, और इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट डालते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो।